समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज मंगलवार को विशेष विमान से रांची पहुंचे। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत के उपरांत सड़क मार्ग से सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गांव नेमरा के लिए रवाना हो गए। आपको बता दें, एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने शिबू सोरेन के जीवन के संघर्षों का इतिहास बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपने पिता से एक विचारधारा विरासत में मिली है और वे विश्वास करते हैं कि हेमंत इस विरासत को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आइए देखते हैं अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। वैसा नेता जो जल जंगल जमीन से जुड़ा हुआ, दीपक थोड़ा नीचे। शिबू सोरेन जी ने आदिवासी भाई बहनों की तकलीफ, परेशानी और अन्याय जो उनके साथ हुआ उसके लिए जीवन भर संघर्ष किया। ऐसे बहुत कम नेता हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन में एक पार्टी खड़ी की हो, नया प्रदेश बनाने में संघर्ष किया हो और अपनी अगली पीढ़ी को वो विरासत के रूप में देखे गए हों। आज मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मिलने आया हूँ। उनके इस दुख में मैं शामिल होने आया हूँ। उनके सभी साथी सहयोगी जो दुखी हैं क्योंकि शिबू सोरेन जैसा नेता उन्होंने खोया है। वैसा नेता बनना होना बहुत मुश्किल काम है। उनका पूरा जीवन संघर्ष से भरा रहा। पूरा जीवन उन्होंने संघर्ष किया। आदिवासियों की संस्कृति, आदिवासियों की भाषा, आदिवासियों के वेशभूषा को लेकर के कैसे उन्हें आगे बढ़ाएं जीवन में, नहीं बढ़ रहा। उनके जीवन में खुशियां आए, अन्याय खत्म हो, उसके लिए जीवन भर संघर्ष करें। हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री झारखंड को एक विरासत में न केवल विचारधारा मिली है बल्कि एक पिता का लंबा संघर्ष के बाद जो उन्हें एक विरासत में चीजें मिली, मुझे उम्मीद है कि वो उस विरासत को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। वहीं बिहार में चल रहे एसआईआर पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार में वोटरों को प्रभावित करने के लिए ये सारा खेल चल रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से आयोग एफिडेविट मांगता है, जबकि समाजवादी पार्टी ने पूर्व में 18,000 वोटों को लेकर एफिडेविट के साथ अपनी बातें कही थी, जिस पर कुछ नहीं हुआ। आइए देखते हैं अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा काम है साजिश करना, षड्यंत्र करना। और जब बुनियादी सवालों के जवाब उनके पास नहीं है तो चुनाव में किस तरीके से षड्यंत्र करें, चुनाव में कैसे हेराफेरी करें। अगर एसआईआर की बात थी तो ये 1 साल पहले भी लाई जा सकती थी, प्रदेश में समय भी मिल सकता था, लेकिन जानबूझ करके जब उन्हें पता है कि बिहार की जनता उनके खिलाफ तो एसआईआर के बहाने ये बड़े पैमाने पर वोट काटना चाहते हैं। और जो आज एफिडेविट मांग रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी से, समाजवादी पार्टी ने लगभग 2 साल पहले 18,000 वोट ऐसे जो डिलीट किए गए थे, जो 2019 में वोट जिन्होंने डाला था 2022 में जब चुनाव में गए तो वो डिलीट रहे। उसकी हमने एफिडेविट के साथ जानकारी दी और शिकायत दी। अभी भी एक भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं है। वहीं फतेहपुर की घटना को लेकर भी अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आइए देखते हैं इस मामले में उन्होंने क्या कुछ कहा है। फतेहपुर में जो कुछ हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी पे जब अपनी उपलब्धियां खत्म हो जाती हैं तो उनका वो सोची समझी जो रणनीति है जो अंग्रेजों से लिया उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी की पूरी विचारधारा अंग्रेजों से दी गई है, डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत फैलाना। अगर हम हक की बात करें तो हिंदू मुसलमान को आगे कर देना। ये जिस तरह का काम हुआ है फतेहपुर में, सरकार को उन दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जितने लोग वीडियो विजुअल्स में दिखाई दे रहे हैं उन सबको जेल भेजना चाहिए। और अगर जिलाधिकारी और पुलिस विभाग वहां का नहीं भेजा है तो कहीं ना कहीं सरकार को ये निर्णय लेना चाहिए कि वो अधिकारी रहने लायक नहीं है, उन्हीं के कारण वो घटना हुई है।